पटेल बैठा था, चौकी लगी हुई थी, एक और पत्थर की शिला रखी हुई थी, उसके ऊपर बैठता था पटेल, और आसपास बैठते थे लोग। कोई लड़ाई झगड़ा टंटा कुछ भी हो जाए तो वो पटेल ही कहता था, वैसा होता था निर्णय। अब 4-5 लोग उस दिन भी बैठे थे, तो पंडित जी भी जाके बैठ गए। पटेल भी ऐसा, उसको कोई लेना ना कोई देना, वो जानता ही नहीं भागवत क्या होती है। पंडित जी क्या बात, क्या विचार? पंडित जी बोले, पटेल साहब विचार तो कुछ नहीं है, भागवत जी की पोथी है साथ में, और अभी काशी से पढ़ के आए हैं, भगवान ने आपके घर भेज दिया है, तो भागवत हो जाए, यहीं से श्री गणेश हो जाए। आपका भी सौभाग्य है कि घर चलकर भागवत आई है, यहीं से श्री गणेश हो जाए, और मेरे को भी आनंद आएगा कथा सुनाने का। आप तो बड़े आदमी हैं, और हमारा कोई खर्चा तो है नहीं। खर्चा क्या, आप तो रोटी जिमा देना बस, और क्या, दक्षिणा दो तो मर्जी आपकी। ऐसा पटेल ने कहा, यार इसकी भागवत कराएंगे, खर्चा लग जाएगा। पटेल बड़ा कंजूस, देने के नाम पे कुछ नहीं। पटेल बोला, भागवत भागवत कैसे, भागवत 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 कुछ नहीं, हमारे यहाँ भागवत नहीं सुनते, जाओ। पंडित को लगा यार ये पटेल भी भागवत में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो करें क्या? ठीक है, जब सुनने वाले ही नहीं हैं तो सुनाए किसको? कोई नहीं, जिसका सौभाग्य होगा उसको सुनाएंगे। भाग भाग की बात है ये तो। बोले ही पंडित अपने भागवत की थैली लेके वापस रवाना हुआ। इतने में पटेल के पोते पोती, दोहिता दोहिती, ये सब वहीं आए हुए। दोहिता दोहिती भी, छुट्टियों का टाइम था, आ गए। तो छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते इन्होंने सुन लिया कि भागवत भागवत कुछ होती है। बच्चे थे तो बच्चों ने सोचा ये कोई नया तामझाम है। सो पटेल को बोले, दादा दादा भागवत तो होने दो, हम भी भागवत देखेंगे, हम भी भागवत देखेंगे, हमको देखनी है। इनको लगा कोई सर्कस जैसा खेल होता है और कोई दिखाने आया, यार ये दिखा नहीं रहे। बच्चे गले पड़ गए, दादा भागवत तो देखेंगे, दिखाओ ना। पटेल ने सोचा, अच्छा तो ठीक है, मेरे बच्चों का मन है, बच्चों के मन के लिए करवा देते, बच्चे खुश रहेंगे। पंडित बेचारा जाने लगा, रवाना हो गया, तो उसको वापस बुला, ठीक 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 पंडित पंडित इधर आओ, ठीक ठीक, भागवत करते हो? हाँ सर, ठीक है कर लो। तो आप तैयार हो जाओ, पटेल साहब आप मुख्य यजमान बन जाना, मैं भी स्नान कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर कुछ पूजन सामग्री मंगा दो और भागवत जी का पूजन कर देते हैं, यहाँ भागवत स्थापित करते हैं। तो थोड़ा बहुत सामग्री तो मंगाओ पूजा की। पटेल बोला, नहीं सामग्री वामग्री कुछ नहीं, भागवत करनी थी, करनी तेरे को। अरे बोले भागवत तो, अच्छा कोई सामग्री नहीं है? नहीं है, ठीक है। पंडित को लगा अपने क्या मानसिक रूप से पूजन कर लेंगे और भगवान को सुनाएंगे। तो बेचारा पंडित स्नान करके आया, इतने में पटेल उठ गया। पटेल ने कहा कि यहीं बैठ जाओ। वो जो शिला थी, उस शिला पे एक दरी बिछाई। अब व्यासपीठ का कौन व्यवस्था करे? एक दरी बिछाई, दरी के ऊपर पंडित जी बैठ गए, सामने भागवत जी रख दी, वही पोथी उनके पास थी, और उसको खोले और अपने हिसाब से अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्ष सभ्याभ्यंतर शोची तिलक बिलक लगा शुरू कर दी। सामने 3-4 लोग वो बूढ़े बूढ़े बैठे थे, पहले आए हुए थे, वो बैठ गए सामने। पंडित जी ने भागवत शुरू कर दी। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया, पर बच्चे बेचारे बैठे, बोले अभी तो खेल शुरू होगा, अभी कोई किताब निकाली है और इसमें से कुछ निकलेगा, अंदर से कुछ किताब में से निकलेगा।
तब देखेंगे। अब इतने में पटेल अंदर गया। पटेल को लगी थी भूख, भूख लगी थी तो अंदर जाके कमरे में भोजन कर रहा। भोजन किया। भोजन के बाद में पटेल साहब का नियम क्या था कि भोजन करने के बाद में वो आराम करते थे। नींद आती है ना भोजन के बाद, तो उसी चौकी पर वो जो शिला पे उनको सोने का रोज का नियम। पर आज तो पंडित जी बैठे, तो सेठ साहब आए, पटेल साहब आए। पटेल को इतना भी भाव नहीं कि भाई पंडित जी भागवत सुना रहे हैं तो मैं भी बैठ के भागवत सुन लूं, वो तो नहीं। पंडित जी की गोद में सर रख के पटेल साहब सो गए। ये भी नहीं कि वे भागवत सुन ले। पंडित जी सीधे, पंडित जी ने कहा अपने क्या, बेचारा बूढ़ा आदमी है, सो गया तो सो गया। फिर भी पंडित जी अपने कथा सुना रहे। सोए वो तकलीफ नहीं कि भाई कोई सोया है तो सोया है, तब तक तो तकलीफ नहीं। पर उस पटेल की सोने की जो तरीका था वो भी कैसा, नींद तो आ गई। नींद आने के बाद चुपचाप सोए तो कोई बात नहीं कि भाई खुद तो है। पंडित जी इधर मंत्र बोले सच्चिदानंद रूपाय, इधर वो बेचारे पंडित से कथा नहीं हो। पर पंडित ने सोचा यही तो मुख्य यजमान है, इसको कुछ कहें तो भी क्या कहें, अगर कुछ कह देंगे नाराज हो गया तो दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। कोई बात। पटेल खराटे भरता रहा। फिर पंडित जी ने थोड़ी देर बाद पटेल साहब की नींद खुली। पटेल साहब बोले ये मेरे सोने की जगह है, तुम भागवत लेके बैठ गए, मेरे को ढंग से नींद नहीं आ रही है, हटाओ तुम्हारा भागवत। पंडित जी अरे बोले बाप जी भागवत जब तक वो पूरी नहीं हो जावे तब तक थोड़ा ही हटेगी, अब तो 7 दिन तो कम से कम। अरे बोले 7 दिन, मैंने कब कहा था 7 दिन, 7 घंटे भी नहीं, हटाओ इसको। ऐसे करके पटेल गुस्से में, थोड़ा पंडित भी गुस्से में, और पटेल ने पंडित के गाल पे एक धरी। अब पंडित को गुस्सा आया, अरे बोले भागवत का अपमान कर दिया, मेरा भी अपमान कर दिया, अब सहन नहीं होगा, दक्षिणा मिले नहीं मिले देखी लगेगी, नहीं चाहिए दक्षिणा। परंतु अब गुस्सा आ गया, पंडित ने भी एक जमा के पटेल के धर दी। अब साहब जो गुत्थम गुत्थी हुई शुरू पटेल पंडित में। अब 4 के 10 लोग और हो गए, देखने के लिए आए। अब वो दोइता दोइती पोता पोती वो आए, वो आके सबको बोले आओ आओ आओ, भागवत शुरू हुई। अब हुई भागवत तो आओ, कब से हम इंतजार कर रहे हैं भागवत कब होगी। एक बोला मेरे को तो लगा पंडित जी भागवत करते हैं, अपने को पता ही नहीं अपने दादा भी भागवत करते हैं। काफी देर इनका चला और गुस्सा इतना आया था पंडित जी को भी कि बूढ़े थे पटेल साहब, खींचते खींचते उधर चले गए, आंगन के उधर, घर के उधर। उधर कोने में क्या है कि वो
धान रखनी कोटी नहीं वे, कोटी थी खाली। समझ गए? दोनों गिरे अंदर। पंडित जी जवान, तो पंडित जी को क्या गुस्सा तो था ही। पटेल साहब गिर गए, बूढ़े पटेल। पंडित जी पटेल की छाती पे बैठ गए। और जो और 2-4 गांव के थे वो आए देखने, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जो छाती पे बैठे तो गांव वालों ने देखा कि आज अपना पटेल तो गया। एक बोला पटेल तो गया, दूसरा बोला अरे भाई मुख्य यजमान है, हमने सोचा लेट होगी मुक्ति, इसकी तो ऑनलाइन तुरंत ही हो गई, हाथों हाथ ही मुक्ति हो गई। पर पटेल मरा नहीं था, थोड़ा बेहोश हो गया था। इतने में घर की महिलाएं, उनको पता चला तो वो आई और आ करके वो बहुएं पंडित को बोली छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अब जो हुआ सो हुआ, हमारे ससुर साहब को छोड़ दो। पंडित बोला अब मौका बढ़िया है। और पंडित बैठा, अरे अगर छूटना है तो कम से कम 500 रुपए दक्षिणा पंडित के धरो, फिर छूटेगा। पंडित ने सोचा जाते जाते दक्षिणा तो लेते जाए। अब अगर 500 रुपए देकर के भी कोई छोड़ता हो तो देने में क्या तकलीफ है, ला के 500 नहीं सीधा 1100 धरे, तू छोड़। पंडित ने तो छलांग लगाई, पंडित तो निकल गया बाहर। पर पंडित को लगा अब रुकने का नहीं, थैला उठाया, भागवत डाली थैले में, पंडित जी गए। और जब पंडित जी गए तो पीछे जो बच्चे वो पोता पोती दोहिता दोहिती वो बोले भागवत तो शुरू हुई लेकिन बहुत लेट शुरू हुई और फिर बहुत लंबी चली, अपने चौकी से निकल के कोठी तक गई। अब बताओ, ऐसी जगह कोई चला जावे तो कोई भागवत का मान सम्मान समझेगा। इसलिए सुनने वाला भी श्रद्धालु होना चाहिए और सुनाने वाला भी श्रद्धालु।